तो चलो दोस्तों, सिलेंडर कोन स्फीयर का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखेंगे, जैसे कोन और हेमिस्फीयर, कोन एंड स्फीयर, सिलेंडर एंड स्फीयर टुगेदर दे आर क्लब्ड। ठीक है, इस तरह से हम डील करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स होंगे, इट विल बी कॉम्बिनेशन। चालू करते हैं। विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ठीक है, सो क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे एक सॉलिड दिया हुआ है मेरे पास इन द गिवन फिगर। तो इस सॉलिड में आपको एक कोन दिख रहा है और कोन के ऊपर हेमिस्फीयर, कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर दिख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये बात है कि कोन का जो बेस रेडियस है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो सेम है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द कोन इज सेम एज इट्स हाइट। जो रेडियस है और जो हाइट है वो सेम है, और वो दोनों कितने हैं? वो दोनों 2 सेंटीमीटर ईच है। द वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द होल बॉडी इज। पूरे बॉडी का वॉल्यूम पूछा है, द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द होल बॉडी इज। ठीक है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे ये रेडियस है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर दिया है, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों के वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे, चलेगा। तो कोन का वॉल्यूम निकालता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे तो आर स्क्वायर, और एच वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर विच इज 4 एंड एच विच इज 2, और यहाँ से आ गया 8 पाई/3। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो 2/3 पाई आर क्यूब तो 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे आ गया 16 पाई/3। अब दोनों को ऐड करेंगे, सो दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा 24 पाई/3, और विच कम्स टू 8 पाई। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा, अरे ऑप्शन तो है ही नहीं 8 पाई, होना तो यही चाहिए। द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द होल बॉडी, पूरे बॉडी का वॉल्यूम्स ही तो पूछ रहा है। आई थिंक 8 पाई इज द राइट आंसर, 8 पाई होना चाहिए। ऑप्शन में शायद यहाँ पे मिस्टेक होगा। ठीक है, वेल विल मूव अहेड, आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। देखो यहाँ पे एक टेंट बना हुआ है, पहले सिलेंडर फॉर्म में है और उसके ऊपर कोन है, सिलेंडर के ऊपर कोन है। देखो इसको एनालाइज करते हैं। क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3, हाइट 3 है कोनिकल पार्ट का। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 1 ईच। रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो इसका ये रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब हमारे कोन का भी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर ही है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इस, पूरे का वॉल्यूम पूछा है, तो पहले ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालते हैं और फिर नीचे वाले का, दोनों को ऐड करेंगे, चलो साथ में कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका रेडियस भी 1 है, इसका हाइट भी 1 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका इसका रेडियस तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर, और एच इसका 3 है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे भी मुझे पाई मिला और यहाँ पे भी मुझे पाई मिला, और मेरा आंसर तो 2 पाई आया है, विच इज ऑप्शन 3। ठीक है, चलो ये तो मैच हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज, चलो यहाँ पे आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, और ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में से ये कोनिकल कैविटी है, मतलब एक सिलेंडर है, राइट। उस सिलेंडर में से नीचे से कोन वाला पार्ट कट करके निकाल दिया है, और वो कोन जो है छोटा कोन नहीं है, मतलब पूरे बेस जितना कोन है उसको निकाल दिया है। तो सिलेंडर उसमें से कोन ड्रिल करके बाहर निकाल दिया। चलो, सॉलिड सिलेंडर है ऑफ हाइट एच। ठीक है, इसकी हाइट एच है एंड रेडियस आर है, रेडियस आर। इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल कैविटी, अच्छा ये कोनिकल कैविटी है, इसकी स्लांट हाइट एल दी हुई है। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया बोला है, बहुत ही बढ़िया। आप सोचो कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पार्ट एयर के टच में है। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जहां जहां आप टच कर सकते हो, तो यहाँ जहां जहां एयर जो जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है
उसको हम कहते हैं कि वो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया में काउंट होगा, वो सरफेस है जो एयर के साथ टच में है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की आउटर कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर की ये जो कर्व सरफेस एरिया होगी वो तो है ही, ठीक है, वो तो कवर है, वो तो आएगी आएगी। और सिलेंडर के ऊपर की जो पाई आर स्क्वायर है वो भी आएगा ही आएगा। सिलेंडर के नीचे वाला पाई आर स्क्वायर है ही नहीं, खाली है वो, इधर तो है ही नहीं मास, ठीक है, इधर तो कोई भी मास नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ये तो नहीं है। तो सीधा यहाँ से हाथ लगाऊंगा अंदर तो मेरे को कोनिकल सरफेस भी मिलेगा, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या कर्व, क्या कौन से सरफेस काउंट होंगे वो इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू इमेजिन अ सॉलिड जिसके अंदर कोनिकल कैविटी करी गई है, ठीक है। तो सॉलिड का तो बाहर तो सिलेंडर तो है, बाहर से तो प्रॉपर दिखेगा, ऊपर से भी ढक्कन बरोबर रहेगा, नीचे से ढक्कन नहीं होगा, उसके बदले वो हटाओगे और तो आपको अंदर एक कोनिकल कैविटी दिखेगी जिसके सरफेस को आप टच कर पाओगे, ठीक है। सो क्या क्या आएगा, सो यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, ये तो आएगा ही आएगा, विच इज 2πr(h), ठीक है, और ये भी आएगा विच इज πr², ठीक है, और प्लस ये भी तो आएगा, ये भी तो कोन का भी तो आएगा, कोन का भी तो ये सरफेस अपन टच कर पाते हैं, तो ये कर्व सरफेस भी तो इसका आएगा विच इज πrl, ठीक है। बाकी नीचे से तो खाली ही है, तो आई थिंक πrl, 2πrh और 2πr² नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा, πrl भी होगा और 2πrh, हाँ ये सही लग रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस में तो नहीं चलेंगे, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आप चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो क्या क्या आ गया, ठीक है। सो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया, सिलेंडर का कर्व, सिलेंडर का ऊपर का भी सरफेस आ गया, सिलेंडर का नीचे का तो सरफेस है ही नहीं, कैविटी है ना, खड्डा किया है, खड्डा किया है तो है ही नहीं, ऊपर जमीन ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं है, खड्डा किया हुआ है, तो सीधा खड्डे का शेप दिखेगा, दैट इज कोन का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, कोन का कर्व सरफेस दिखेगा अंदर, ठीक है, ये वाला पार्ट। चल नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज सिमिलर, देखो अभी अभी जो किया था वैसा ही है, अभी इसके ऊपर एक सम आया हुआ है, क्या सम बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सॉलिड कोन इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ सॉलिड कोन इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, क्लोज्ड है, उसके अंदर एक हम लोग ने कोन रखा हुआ है, is closed, a solid cone is kept inverted in a closed cylindrical container such that the height of the cone का जो height है it is equal to height of the cylinder, ठीक है, ये पूरा ऊपर तक है, ठीक है, height of cone is equal to height of cylinder equal to h, दोनों की height को अपन h बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये height जो है इसको h बोला है, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ कोन इज r, तो ये इनका रेडियस भी सेम है r, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज l, स्लांट हाइट कोन का l बोला है। इफ द रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, जो बचा हुआ सिलेंडर है उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया, तो पानी से भर दिया, द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉडी इज, तो इसका कौन सा वेटेड सरफेस एरिया रहेगा, जो गीला वाला सरफेस एरिया है वो कौन सा रहेगा। तो क्या आएगा इसमें, हम लोग को पूछा है कि अगर सिलेंडर में से कोन, इन्वर्टेड कोन रख दिया और बाकी का पूरा पानी से भर दिया, तो वेटेड सरफेस क्या है, वेटेड सरफेस एरिया पूछा है, द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉडी, पूरे बॉडी में क्या क्या गीला रहेगा। सो ये कर्व सरफेस एरिया गीला रहेगा, ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, को सिलेंडर का जो अंदर का पूरा कर्व सरफेस है वो तो गीला रहेगा ही रहेगा, प्लस प्लस हमारे कोन का भी तो कर्व सरफेस एरिया गीला रहेगा, ये भी सरफेस गीला रहेगा, ये भी सरफेस गीला रहेगा, और ऊपर का भी तो ये गीला रहेगा, ऊपर का भी तो हमारा ये जो ढक्कन है वो भी गीला होगा, ये सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया भी गीली होगी, ठीक है, और ये कोन भी गीला होगा, राइट, ये कोन भी गीला होगा, ठीक है। तो ये पिछले सम की तरह ही हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को लगता है इसका आंसर होना चाहिए, एक तो कोन का सिलेंडर का 2πrh, सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस गीला होगा, ठीक है, प्लस सिलेंडर का ऊपर का पार्ट भी तो ये गीला होगा क्योंकि अंदर का बाकी की जगह पे पूरा, क्वेश्चन क्या है समझ रहे हो ना, एक सिलेंडर में से कोन हटा दिया है, सिलेंडर में से कोन हटा दिया है, उसके अंदर कोनिकल कोन रखा गया है और बाकी जगह पानी से भर दिए, तो पानी से भर दिए तो कोन भी तो गीला होगा, सिलेंडर के अंदर कोन रखोगे और पानी भर दोगे सिलेंडर के अंदर तो कोन भी तो गीला होगा, कोन की कर्व सरफेस एरिया गीली होगी, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो गीला होगा, सिलेंडर के ऊपर का ढक्कन गीला होगा,
ठीक है। सो आई थिंक ये ऊपर का ढक्कन विच इज पाई आर स्क्वायर और प्लस कोन की जो है पाई आर एल, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड स्फीयर, देखो ये सॉलिड स्फीयर है, एंड अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलिंड्रिकल कंटेनर उसके अंदर स्फीयर रखा गया है। ठीक है, एक सिलेंडर है उसके अंदर स्फीयर रखा गया है, बोथ हैविंग द सेम हाइट एंड सेम रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस आर है, राइट, इसका रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली ये पूरा डायामीटर जो है ये 2r होगा। और क्योंकि स्फीयर ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस को टच कर रहा है, तो सिलेंडर का भी हाइट 2r ही होगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी जगह बचा है वो बताओ, सिलेंडर में कितनी जगह बची है। तो सिंपल है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर आ गया तो स्फीयर वाली जगह निकाल दो, बाकी जो है वो हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, मतलब जो खाली जगह होगी वो होगी। तो इट्स वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करें, सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच से, और स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब से आएगा। चलो देखते हैं, आंसर तो पाई में चाहिए, तो पाई सेम रहेगा आर स्क्वायर, आर जो है वो आर स्क्वायर ही रहेगा, और एच जो है सिलेंडर का जो हाइट है वो 2r है। ठीक है, तो 2r लिए -4/3 पाई, और ये तो सेम आर क्यूब ही रहेगा। तो दिस कम्स टू 2 पाई आर क्यूब -4/3 पाई आर क्यूब, एलसीएम ले लोगे तो 6 पाई आर क्यूब -4 पाई आर क्यूब होल अपॉन 3, विच इज 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स द राइट आंसर, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी जगह बची वही पूछा है, तो ऑब्वियसली पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से स्फीयर का वॉल्यूम हटा दो। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अ कोन ऑफ हाइट 15, एक कोन है जिसका हाइट है 15 एंड डायमीटर है 7, इज माउंटेड ऑन एन हेमिस्फीयर। ठीक है, एक कोन, इट इज माउंटेड ऑन एन हेमिस्फीयर, और है माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम डायमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इस तरह से एक कोन है। ठीक है, इस कोन को हमने हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है, और बोला गया है कि इसका जो हाइट है, इस सिलेंडर का, इस कोन का जो हाइट है वो 15 है, और डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है मतलब रेडियस 7/2 है। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो बहुत ईजी है, ये तो एमसीक्यू नंबर 1 ही था हमारा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम, राइट, इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये 7/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एच एच मतलब 50। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इतना क्लियर हो जाना चाहिए, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जाएगा वो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 7/2 का क्यूब। ठीक है, चलो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मुझे आंसर जो आने वाला है वो है, अच्छा मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 1/3 कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 7/2 द होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, बाकी बचेगा क्या यहाँ पे, ये सब चला गया, 15 बचेगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, 1/3 पाई चला गया, और 7/2 बचेगा। ठीक है, ये 2 कैंसिल। ठीक है, सो 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/4 इंटू 15 + 7 हो जाएगा 22। ओके, सो हाँ 15 + 7 हो जाएगा 22, तो ये कैंसिल हो जाता है यहाँ से, 7 सा एंड 2 11 सा, 2 2 सा, 2 1 सा, 2 11 सा, तो आंसर आ रहा है 121, या 121 इंटू 7/3, सो दैट्स दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको आप कैलकुलेट कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स माय आंसर। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी ही था, इसका इसका वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड कर लो, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट,
वॉइस मेड इन द फॉर्म ऑफ एन हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन। तो वापस वही बात हो गई, वो सर्कुलर बेस कोइंसाइड्स, ठीक है। तो वापस वही बात हो गई, ये मेरे पास हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर मैंने एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3.5। ये बेस का जो रेडियस है 3.5, कोन के बेस का रेडियस 3.5, एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3। अब ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वॉल्यूम इज 2/3 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। किसका वॉल्यूम? कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इट इज 2/3 द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट ढूंढना है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस इंटायर, इस पूरे का सरफेस एरिया ढूंढना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसका सरफेस एरिया भी ढूंढना है और इसका पहले तो कोन का हाइट भी ढूंढना है। चालू करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब ये क्वेश्चन में दिया है तो इसको यूज करो। वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन में दिया है। अभी अपन फॉर्मूलाज डाल के सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर सेम है इसलिए सेम सिंबल यूज कर रहा हूँ। 3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, और दोनों का आर स्क्वायर और यहाँ से एक आर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एच आ जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे आर है 3.5। तो दोस्तों हाइट तो 7 सेंटीमीटर आई गया, 7 मीटर तो आई गया, ठीक है। 7 मीटर्स, तो मीटर्स में दिया हुआ है इसलिए 7 मीटर। तो हाइट तो आ गया, फर्स्ट पार्ट तो आ गया। एंड द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ढूंढना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, सेकेंड पार्ट। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट्स एयर कोट कांटेक्ट में है? एक तो कोन का कर्व सरफेस एरिया टच में है, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया एयर के टच में है। मतलब ये सारे सरफेसेस है जहाँ पे हम टच कर सकते हैं, तो ये सारे सरफेस एरिया में काउंट होगा। तो ये एक आएगा पाया रेल, पाया रेल आएगा, ठीक है, प्लस उसके साथ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पहले ना कोन का एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोन का हाइट तो तुम्हें पता चल गया 7 है, और इसका एल निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो पहले आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल निकालना है मुझे, एल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर आएगा 49, प्लस आर आएगा 7/2, ठीक है। 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा 49/4। वैसे 3.5 का स्क्वायर 12.25 ये लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 3.5 12.25 लिख सकते हैं। बट आई गेस यहाँ पे रहने देते हैं, देखते हैं बाद में क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ेगा मुझे। डेसिमल करेक्ट अप टू 2 डेसिमल बोला है ना, ठीक है। पहले मैं ना इसको फ्रैक्शन में रहने देता हूँ। एल स्क्वायर जो आएगा ये 49 इंटू 4 प्लस 49, मतलब 4 49 और 1 49, 5 इंटू 49/4 होगा। और यहाँ से एल जो आएगा स्क्वायर रूट करके वो 7/2 और √5 आ जाएगा, ठीक है। और √5 की जो वैल्यू होती है, √5 की, वो लगभग है ना 2.23 होती है शायद, देखते हैं। हाँ 2.236 होता है। तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ इसको इसको रहने दो ऐसे ही, कोई टेंशन नहीं, मुझे वैसे भी ये निकालना नहीं था, तो ठीक है यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आ जाओ। तो सरफेस एरिया में पाई आर एल है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मैं ना पाई पाई की वैल्यू जो है 22, पाई कॉमन निकाल देता हूँ और आर भी कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एल बचेगा और एल के साथ यहाँ पे मुझे 2 और आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे आई कैन राइट, क्या था रेडियस 3.5 था, यहाँ पे 3.5, और ब्रैकेट में यहाँ पे एल हमने अभी अभी निकाला 7√5/2, मतलब ठीक है 7√5/2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3.5, मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 1 जा, ये 3.5 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा 2, 11 जा। तो आई गेस बस कैलकुलेशन करना है। 11 इंटू 7 इंटू 2.2 3 2.236, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 7। चलो, सो इन दोनों को ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई करो एंड दैट शुड बी द आंसर। और इसको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो हम वो कर ही रहे हैं, ठीक है। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बाद में उसको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा।
तो इसका आंसर जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गई बातें, क्या करना था बस, यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन से सरफेसेस लेने होते हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर ये भी तो लेना है, ये लेना, ये तो है ही नहीं ना, वो तो ओवरलैप्ड है, वो तो हम टच ही नहीं कर सकते। ऐसा अगर मैंने आपको सॉलिड दे दिया, कहाँ कहाँ टच कर सकते हो, ये ऐसा और ऐसा ही टच कर सकते हो, बीच में थोड़ी टच कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, कोन है इन्वर्टेड, इट्स हाइट इज 8 एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वेसल है, इस तरह से एक वेसल है, इसके टॉप का जो रेडियस है ना, इसकी हाइट तो 8 है, इसकी हाइट जो है वो 8 है, एंड द रेडियस इज ओपन टॉप इट इज 5। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, इसको पानी, इसको अपन ने पानी से भरा हुआ, इसको पानी से भर देते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी व्हेन लेड शॉट्स, मतलब ईच ऑफ विच इज अ स्पीयर। ठीक है, स्पीयर, इसके अंदर हमने स्पीयर डाले 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इसके अंदर हमने स्पीयर डाले। तो बहुत सारे इसके अंदर स्पीयर्स डाल दिए, तो स्पीयर्स को दिखा देता हूँ आपको मैं। तो हमने इसके अंदर बहुत सारे स्पीयर्स डाले। ठीक है, एक ये स्पीयर डाला है, एक दूसरा स्पीयर डाला है, ऐसे बहुत सारे हमने इसके अंदर छोटे छोटे स्पीयर्स डाले, और ये स्पीयर्स का जो रेडियस है वो दिया हुआ है। ठीक है, आई मीन ये सब गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे नीचे की तरफ ऐसे स्पीयर्स होंगे। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं होंगे, ये तो नीचे गिरेंगे। बट इसके अंदर हमने स्पीयर्स डाले हैं जिसका रेडियस है 0.5। ठीक है, रेडियस हमारा 0.5 है। आर ड्रॉप्ड इन द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 पानी फ्लो हो गया, 1/4 पानी निकल गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिया हुआ है। इसके अंदर हमने ये डाला, इसके अंदर हमने जैसे ही लेड शॉट्स डाले, तो लेड शॉट्स डालने से बाद पानी ओवरफ्लो हुआ। ठीक है, ये पानी जो ओवरफ्लो हुआ, ये पानी जो ओवरफ्लो हुआ, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, ये है ओवरफ्लोड वाटर। अब आप लोग मुझे बताओ कि पानी कितना ओवरफ्लो हुआ रहेगा। ये जो पानी जो ओवरफ्लो हुआ है, इतना सा पानी, ये जो ओवरफ्लो हुआ है, ये पानी एक्चुअली ओवरफ्लो इन लेड शॉट्स की वजह से हुआ। इन लेड शॉट्स की जो वॉल्यूम होगी, उतना ही तो पानी गिरेगा। अगर बड़ा बॉल डालेंगे, तो बड़ा स्पीयर अगर डालेंगे कोन के अंदर तो बहुत पानी निकले, छोटा स्पीयर डालेंगे तो छोटा कम पानी ओवरफ्लो होगा। तो पानी कितना ओवरफ्लो होगा वो तो डिपेंड करता है कि हमारे लेड शॉट्स के वॉल्यूम कितने हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पानी जो ओवरफ्लो हुआ है वो लेड शॉट्स की वजह से हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ओवरफ्लो हुआ वो इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इन सारे स्पीयर्स के वॉल्यूम के बराबर, इन सारे स्पीयर्स के वॉल्यूम के, इन सारे स्पीयर्स का जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी ओवरफ्लो हुआ होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मैं कह रहा हूं कि, मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी हाँ, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ओवरफ्लो हुआ, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एन स्पीयर्स। वो जो जितने भी हमने स्पीयर्स डाले, उसके वॉल्यूम के बराबर जितना पानी बाहर निकला हुआ। ठीक है, अगर इसके अंदर हाथी जाएगा तो बहुत सारा पानी निकलेगा, अगर इसके अंदर चींटी जाएगी तो थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होगा। पानी कितना ओवरफ्लो होगा वो तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन गया, किसने पानी को डिस्प्लेस किया। पानी को किसने डिस्प्लेस किया, एन स्पीयर्स ने। ठीक है, इन स्पीयर्स ने कितने, एन स्पीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा पानी जो बाहर निकला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो कितना पानी बाहर निकल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना पानी बाहर निकला है, 1/4 ऑफ ऑब्वियसली एंटायर कोन, पूरा जो पानी था उसका 1/4, मतलब पानी कितना था, कोन के वॉल्यूम जितना। सो 1/4 ऑफ पूरे कोन का वॉल्यूम, ठीक है, 1/4 ऑफ द पूरे कोन का वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ, और वो बराबर होगा हमारे सारे छोटे छोटे
ये तो एक स्पीयर का, एक लेड शॉट का वॉल्यूम हुआ, ऐसे बहुत सारे होंगे तो इंटू एन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, बहुत बार किया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 1000 बार किया हुआ है, इवन पिछले वीडियो में तो यही सब इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सम चालू करते हैं। आई गेस वैल्यूज को बस सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा यार। तो देखो 1/4, 1/3 और पाई को सेम रखता हूँ। आर कितना है, कोन का जो आर है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, कोन का आर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 और हाइट 8 है। इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और आर जो है छोटे छोटे लेड शॉट्स का जो आर है वो 0.5 है। ठीक है, सो 0 मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू एन। ठीक है, अब बस कैंसिलेशन कर लो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 अपॉन में 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, और ये 2 नहीं, ठीक है 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 रहेगा यहीं पे। अब क्या कैंसिल होगा, हाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को 25 आया, और 25 के बाद यहाँ पे 2 2 यहाँ से आने वाले हैं, तो n की वैल्यू दोस्तों 100 मिल रही है मुझे। ठीक है, आई होप कोई मिस्टेक नहीं है कैलकुलेशन में, बट लगभग आपको कंसेप्ट तो क्लियर है। 25 और हाँ आंसर तो 100 सही है। ठीक है, सो मेन चीज आपको ये ध्यान देनी है कि पानी जो ओवरफ्लो हुआ है वो इन लेड शॉट्स के वजह से हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करो। पानी कितना ओवरफ्लो हुआ है ये क्वेश्चन में दिया है, कितने लेड शॉट्स हैं हमें ढूंढना है, बहुत सिंपल, वो एक लेड शॉट का वॉल्यूम इनटू एन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बोल हैज अ नेग्लिजिबल थिकनेस, मतलब सिर्फ अंदर की बात करनी है, थिकनेस बहुत कम है। सो हेमिस्फेरिकल बोल है एंड लेंथ ऑफ इट सर्कमफ्रेंस इज 198। अच्छा, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बोल है, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr दिया है। ठीक है, 2πr कितना दिया है, 198 दिया है, सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 198, और r की वैल्यू आ जाएगी 198 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा एंड 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा। तो रेडियस जो आया है वो आया है 63/2, ठीक है, विच इज 31.5। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉल, मतलब वॉल्यूम ढूंढना है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज 2/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7। ठीक है, और आर क्यूब बोले तो आर क्यूब क्या था, 63/2 था, तो मैं 63/2 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कुछ कुछ कैंसलेशन जितना हो सके हो जाए। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 21, 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा। ठीक है, बस अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और आपका वॉल्यूम आ जाएगा। भाई आज काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। चलो, अ कोन एंड हेमिस्फीयर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों की सेम बेस है और सेम हाइट है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। 3 3 कैंसिल होता है, पाई पाई कैंसिल होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर। अ कोन एंड हेमिस्फीयर हैव सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। बेस रेडियस भी आर है, हाइट भी आर है, ठीक है, और नीचे भी आर ही है। आई गेस इनका आंसर तो आर क्यू अपॉन 2 भी रहेगा, तो ये तो कैंसिल हुआ, आंसर आया 1/2। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 1/2 आएगा। सो यही पूछा हुआ है। आई थिंक दैट्स इट दोस्तों, काफ़ी टाइप कर लिया हमने, और ये था हमारा पार्ट, आई थिंक ई पार्ट था हमारे इसका। देख चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन दिस चैप्टर का हमने ये सारी चीज़ें कर ली। हाँ ठीक है, लास्ट ई पार्ट था हमारा, एंड हमने इसमें बहुत कुछ सिंपल टिपिकल सम्स कर लिए। ऐसे सम्स ही बोर्ड में आते रहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।